आज सुप्रीम कोर्ट की ये आखिरी वीडियो है जिसमें मैं आपको वो 8 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जिनके बारे में लोक सेवा आयोग घुमा फिरा के पूछता ही पूछता है। तो वो कौन से 8 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आपको हमेशा रटे रहने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हैं। और जब आपका चैप्टर खत्म हो तो ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मीकांत में लिखता है, आप भी अपनी नोट्स में इसको लिख सकते हैं। मैं आपसे जब वादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब अब मैं डेली 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, 2 क्लास डेली, और इस वीक में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। आगे से ये याद रखिएगा, अगला चैप्टर जो भी होगा एक बार में, मतलब एक सिंगल वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 124 के बारे में। संविधान कहता है कि आर्टिकल 124 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके जजों के बारे में कहता है। मतलब अगर कोई पूछे कि जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 124। कोई पूछे कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके तहत होती है, तो 217। ये दो चीज़ आप बार बार याद रखिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहे वो संघ हो चाहे राज्य हो बार बार पूछता है। दूसरा है 124 के बाद आता है 125। जजों की सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में आर्टिकल 125 बताता है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पूछा है 1 साल पहले ही। ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को रखा जा सकता है, वो 126। फिर आपको 127, देखिए एक सेट सीक्वेंस में आप रटेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। जैसे 127 क्या कहता है, अगर कोई आपको एडहॉक जज रखना हो सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 127 के तहत। 129 क्या कहता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अभिलेख न्यायालय के रूप में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसकी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा और एक पन्नों में। आपने देखा होगा ना, जो लॉयर्स रहते हैं उनके पास ये रहता है कई सारी किताबें, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनके आधार पर आगामी वो क्लेम कर सकते हैं कि चूंकि इस जजमेंट में ये कहा गया था कि इस आधार पर मुझे ये निर्णय चाहिए, या जो चीज़ें हों वो बताया जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय 129 के तहत। फिर आ जाइए अगला 130 के तहत क्या है, सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहाँ कहाँ बैठ सकती है, आपको याद होगा संघ लोक सेवा आयोग ने इसमें 3 बार प्रश्न पूछा है। अगला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 2 राज्य आपस में मारपीट कर ले, संघ और कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य आपस में मारपीट कर ले। तीसरा, संघ और कुछ राज्य एक साथ हो जाए और बचे राज्य एक साथ जो है वो आपस में मारपीट कर ले। तो ये सब क्या है, ये 3 चीज़ आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज़ होता है, एक तो आर्टिकल 136 होता है, स्पेशल लीव टू अपील। अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ले जाना है तो उसके लिए एक तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है 136 के तहत स्पेशल लीव टू अपील। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो 136। 137 जो सबसे ज़रूरी है वो याद रखिए, रिव्यू एंड, मतलब अगर कोई ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको बोलते हैं क्या, रिव्यू पिटीशन। आपने सुना होगा ना, रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के तहत दी जाती है कि कोई जजमेंट है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिव्यू करना चाहे तो वो होता है आर्टिकल 137। आपने एक और नाम सुना होगा, क्यूरेटिव पिटीशन, उसका भी आधार यही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप इसको वीडियो को देखिएगा यहां तक तो जरूर जवाब दीजिएगा, आर्टिकल 145 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल नंबर 145 क्या है। तो फिर से 124, 125, 26, 27, 29, 30 याद रखिएगा। 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37। 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37 और 145, बस इतने हैं। फिर से मैं आपको रटा दूं, आपको रट जाएगा। कैसे रटना है आपको, 24, 25, 26, 27, एक स्किप किया, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28 स्किप करके 29, 30, 31, मतलब 24 से लेके 31 तक में सिर्फ एक स्किप है, फिर 36, 37। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी ये वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट करूंगा। तो थैंक यू सो मच।